आज हम कैंसर के एक नए ट्रीटमेंट मोडालिटी के लिए जान लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूं और कैंसर के सर्जरी और कैंसर के रिसर्च में कई सालों से हम काम करते आए। कैंसर के जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज होते हैं उसमें साधारणतः 3 मोडालिटीज रहते हैं: कैंसर की सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कई सालों से कैंसर में ये 3 मोडालिटीज का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। इसके अलावा पिछले कई सालों में जो संशोधन हुआ उसमें नए क्या मोडालिटी आए हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हाइपेक, ये नए मोडालिटीज कैंसर में आजकल यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी। तो ये इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी को इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी, जैसे कि ये शब्द में बताया है, इलेक्ट्रो और कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी का ही एक प्रकार है जिसमें कीमोथेरेपी और इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर के सेल को हम मारने की कोशिश करते हैं। कैंसर के जो सेल्स रहते हैं बॉडी में, उसकी डेथ ये कीमोथेरेपी के ड्रग्स के कारण होती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि कीमोथेरेपी में क्या होता है। हम कीमोथेरेपी आईवी सलाइन के जरिए शरीर में देते हैं। जो कीमोथेरेपी का जो ड्रग है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है और जो कैंसर की सेल्स है उसको मारने की कोशिश करता है। ये कीमोथेरेपी का जो ड्रग है, जब कैंसर की पेशी को या सेल्स को मारने की कोशिश करता है तो आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल है उसमें भी उसका डैमेज होता है, उस पर भी उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए उसमें साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो लोग कैंसर की कीमोथेरेपी को बहुत डरते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे हाई डोज में ये ड्रग्स हमको देने पड़ते हैं शरीर में ताकि कैंसर के सेल को मारा जाए। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी में अलग क्या है। इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड लो डोज इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिसमें हम कीमोथेरेपी का डोज बहुत छोटा देते हैं जो कि शरीर में जाता है और उसके दौरान ट्यूमर के साइट पे लो डोज के इंपल्सेस हम देते हैं। वो इंपल्सेस की वजह से क्या होता है कि सेल की परमियाबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। परमियाबिलिटी बढ़ने के कारण कैंसर के ड्रग वो पेशी में प्रवेश करते हैं और जब हम कैंसर का जो इंपल्स देते हैं इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी का, वो देना बंद करते हैं तो उसमें ट्रैप हो जाता है। वो ट्रैप होने के कारण कैंसर के सेल की डेथ होती है और इफेक्टिवली जो कैंसर के सेल है उस पे ही उसका ज्यादा परिणाम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत छोटा डोज देने के बाद भी बहुत ज्यादा पैमाने पे कैंसर के जो सेल्स है उसमें वो ड्रग एंट्री कर पाते हैं। इसीलिए हम बहुत छोटा डोज देने के बाद भी उसका जो इफेक्ट है वो 2000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स इतना बढ़ जाता है। तो हम जो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है हाई डोज के कारण, वो कम करने में इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी के जरिए मदद कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल, जहां पे 100 मिलीग्राम डोज था कीमोथेरेपी के ड्रग का, वहां पे हम सिर्फ वही काम 5 मिलीग्राम में कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर की जो परमियाबिलिटी है, ट्यूमर सेल की परमियाबिलिटी है, वो 15,000 से बढ़ गई है। तो इसीलिए वो इफेक्टिवली 100 ग्राम से भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अभी हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी के एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि कीमोथेरेपी का ड्रग का जो डोज है वो बहुत कम लगता है। इसका मतलब वो ड्रग खरीदने के लिए जो पैसे लगते हैं वो भी कम लगे, क्योंकि बहुत छोटा डोज आपको खरीदी करना है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये नॉर्मल सेल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए नॉर्मल सेल पे जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं कीमोथेरेपी के, वो सारे साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तीसरा, ये डे केयर प्रोसीजर है, मतलब पेशेंट सुबह में हॉस्पिटल में जा सकता है और
2-3 घंटे में घर आ सकता है। तो ये डे केयर प्रोसीजर है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये कीमोथेरेपी में जो उल्टी होना, फीवर आना, वीकनेस आना, ये सब जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी इसमें बहुत निग्लिजिबल होते हैं। तो साइड इफेक्ट कम करना ये इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वैसे तो कुछ है नहीं, या फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होते नहीं है इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी के, लेकिन कभी कभी हम ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थेसिया के अंडर करते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसका पेन कोई पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते। ज़्यादातर पेशेंट में हम ये प्रोसीजर ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं या वार्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में हमें ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है। और एक एडवांटेज ये है कि कभी कभी बहुत ओल्ड पेशेंट है जिसमें हम बाकी का सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं दे पाते फिटनेस की वजह से, उन पेशेंट में भी ये इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का प्रोसीजर हम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का एडवांटेज तो है, लेकिन क्या ये मोडेलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है? तो मैं बताना चाहूँगा, सन 2012 में मैं और मेरी टीम ने सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का पहला प्रोसीजर एशिया में पहली बार किया था। तभी से हम ये ट्रीटमेंट करते आए हैं। हम पहले जो ट्रीटमेंट करते थे 2012 के दरमियान, उसमें एक स्वीडिश मशीन हम यूज़ करते थे, लेकिन हमें बाद में कुछ कठिनाई आने लगी। उसके जो टेक्निकल कभी उसमें बिगाड़ हो जाता है, तो हर बार उसको यूरोप में भेजना, वो दुरुस्त करके वापस जब आएगा उसमें 2-3 महीने जाते थे। तो हमने उस पर भी कुछ हल निकाला। पिछले 3 सालों से हम रिसर्च कर रहे थे, और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमने अभी मेड इन इंडिया और मेड इन पुणे इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का परमियोस नाम का एक जो मशीन है वो डेवलप किया है। वो मशीन डेवलप करने में मैं और सह्याद्री हॉस्पिटल के मेरे जो सहयोगी है उनका बहुत बड़ा योगदान है, और अभी सह्याद्री हॉस्पिटल में वही मशीन हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी क्या होता है, लेकिन आपके मन में अभी क्यूरियोसिटी रहेगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि कौन से ऐसे कैंसर है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, क्या हम हर कैंसर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हर कैंसर में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी का इस्तेमाल कौन कौन से कैंसर में किया जाता है और इसके इंडिकेशंस क्या है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।